नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर दिन की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल के लिए किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो, हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस के रूप में। तो चलिए अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड आया है टीम वर्क। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज कमिटमेंट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज ट्रिकरी एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज आइसोलेशन। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे प्रॉपरली। एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करते, ये भी देखते हैं कि ओवरऑल जो चारों कार्ड्स है वो आपको किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ चारों कार्ड्स का निकल के आ रहा है, इसमें एक चीज़ तो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि अभी तक जिन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था आपको परेशान करके या आपको डिस्टर्ब करके, अब कहीं ना कहीं वो समय शुरू हो चुका है, वो वक्त अब शुरू हो चुका है जिसमें कि जिन लोगों ने ये सारी कहानी, ये सारा खेल खेला था, अब उनके रोने का टाइम आ चुका है। यानी देखा जाए तो अभी तक जो लोग तमाशा देख रहे थे, अब कहीं ना कहीं तमाशा देखने की बारी आपकी है और आंसुओं में डूबने की बारी उनकी है, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। देखिए, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर आपका कोई भी कानूनी मामला चल रहा है आप में से कुछ लोगों का, या फिर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट है पैसों को लेकर, या फिर विद इन रिलेशनशिप को लेकर अगर मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप में से उन लोगों के लिए रिलीफ का संकेत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फेवर में कोई ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है आपके फेवर में जिससे कि आपका जो पक्ष है वो मजबूत हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ दिख रही है। और यहाँ कुछ लोग आपका साथ देते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ की ऊर्जा सबसे पहला कार्ड ही यहाँ लेकर आया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे टीम वर्क का कार्ड आया है, तो ये जो टीम वर्क का कार्ड है, ये सबसे पहले ये कार्ड एक बहुत बड़ी बात को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है। और वो ये है कि आपके विरोधी, ये लोग भी अकेले नहीं हैं, इनके साथ भी एक से ज़्यादा लोगों की ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। ये लोग भी कोई अकेले नहीं थे, ये लोग मिलकर, एक कह सकते हैं कि आप एक छोटा ग्रुप था जिसने आपको टारगेट किया। इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट लिया है, किसी से सलाह ली है, या फिर मिलकर कोई प्लान बनाया है।
और इन्हें लगा कि अगर कई लोग एक साथ होंगे आपके अगेंस्ट तो आपको आसानी से टारगेट किया जा सकता है, ऐसा इनका सोचना था। इसीलिए इन्होंने जितनी भीड़ हो सकी उतनी इकट्ठा इन्होंने कर ली। जो भी ये 2 4 5 लोग मिलकर, जितने भी लोगों को इन्होंने मतलब आपस में एक ग्रुप बनाया है, इन्होंने कारण इनका जो मकसद ये था, इनका जो टोटल जो टारगेट था वो आप थे, लेकिन लोगों को इसलिए इस व्यक्ति ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके इकट्ठा इसलिए किया कि जितने ज़्यादा लोग एक ही झूठ को बोलेंगे बार बार तो उतना लोगों को विश्वास होगा। कहते हैं ना कि अगर एक ही झूठ को अगर 100 लोग बोलें और सच्चाई बोलने वाला एक आदमी या 2 आदमी भी हों तो उसकी बात से ज़्यादा उस झूठ वाले पे लोग भरोसा करेंगे। तो इसी चीज़ को इन लोगों ने आपके अगेंस्ट, इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट यूज़ करने का प्रयास किया। इसको लगा कि जब एक ही झूठ को एक नहीं 4 आदमी 5 आदमी बोलेंगे तो लोगों को विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने यही गंदा खेल खेला, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली है दोस्तों। क्योंकि जब किसी ग्रुप का बेस सच्चाई नहीं बल्कि जेलसी, ईगो और हिडन इंटेंशंस पर टिका हो तो धीरे धीरे वही लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट खोने लगते हैं। और आज जो साथ खड़े हैं इनके, वही कल एक दूसरे पर सवाल उठाते दिखाई देंगे, ऐसा साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, अभी हालात जब तक इनके फेवर में थे तब तक ये सारे के सारे एक साथ नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब हालात बदल रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें अब इन लोगों के अगेंस्ट होती जा रही हैं या आपके पक्ष में चीज़ें होती जा रही हैं, वैसे वैसे ये जो अभी आपको सारे के सारे ये झुंड में एक साथ जो नज़र आ रहे हैं ना, इनमें खुद में बिखराव होगा। आप बस शांत रहिए, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स बिना शोर किए ऐसा गेम पलट देते हैं कि देखने वालों को भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। और उस पल जो तमाशा है वो देखने की बारी आपकी होगी। तो ऐसा ही इशारा यहाँ निकल के आ रहा है कि बहुत जल्द कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा कह सकते हैं ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें आपके फेवर में चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। और जैसे ही वो चीज़ होगी तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा झुंड, ये सब आपको बिखरता हुआ नज़र आएगा। आज जो एक दूसरे को बड़े प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं, यही एक दूसरे को आने वाले दिन में उल्टी सीधी गालियाँ भी देंगे, क्योंकि इनकी जो फाउंडेशन है वो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। ये सच्चाई से थोड़ी ना जुड़े थे ये सारे आपके अगेंस्ट। ये सब के सब कहीं ना कहीं आपको टारगेट करने के लिए, आपको फंसाने के लिए एक साथ आए थे। और इन सभी को लग रहा था कि अगर हम एक साथ मिलकर इनको टारगेट करेंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इनमें से जिनको जलन थी आपसे, उनको लग रहा था कि हमारी जलन भी इसी में निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साथ ऐसे ही नहीं कुछ लोगों ने इनका दिया है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे भी जलन रखते हैं अंदर ही अंदर, भले सामने ना दिखाएं। तो इन लोगों ने इसीलिए पीछे से सपोर्ट दिया है एक दूसरे को। जो भी है दोस्तों, साफ नज़र आ रहा है, कोई कितना भी किसी को सपोर्ट दे ले, एट द एंड ऑफ द डे हिसाब किताब तो बराबर होता ही है, चाहे भले वक्त लगे। और वहीं पर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं कमिटमेंट की दोस्तों। तो दोस्तों ये कार्ड बता रहा है कि आपके विरोधी किसी बात को लेकर बहुत ज़िद्दी एनर्जी में इस समय दिखाई दे रहे। यानी यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे ना यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा निकल के आ रही है जिसको ज़िद है कि मैं मतलब इनसे मेरे को अपनी दुश्मनी निकालनी ही निकालनी है, चाहे जैसे भी, चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए। इन्होंने मन ही मन एक जैसे कमिटमेंट कर लिया है कि किसी भी तरह आपको परेशान करना है या आपको पीछे रखना है, या चाहे कुछ भी हो जाए आपको आपकी जगह से हटाना ही हटाना है, चाहे इसके लिए इनका खुद का सब कुछ क्यों ना ख़त्म हो जाए। लेकिन एक और मैसेज भी यहाँ इसमें छिपा हुआ है जो ये कार्ड रिवील कर रहा है, और वो ये है कि देखिए, जब इंसान गलत इरादे से किसी रास्ते पर बहुत देर तक चलता है तो वही रास्ता धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाता है। और अब उनकी ऊर्जा जो है वो यही इशारा कर रही है कि जैसे ये थक चुके हैं पूरी तरीके से, चाहे कितना भी जलन इनके अंदर भरा हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी ज़िद हो, लेकिन हर किसी की एक लिमिटेशन होती है। और मैं यहाँ साफ देख पा रहा हूँ कि इस समय ये बुरी तरीके से जैसे थक चुके हैं, लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते। और जो कॉन्फिडेंस पहले था, जो हुआ करता था कभी इनके अंदर, उसकी जगह अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर आप अपने गोल्स, अपने वर्क और अपनी इनर पीस के साथ कमिटेड रहते हैं तो बिना किसी लड़ाई के आपकी ग्रोथ ही उनका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। और मैं यहाँ साफ देख पा रहा हूँ कि आपको बार बार उकसाने की भी कोशिश की जाएगी, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। और एक चीज़ और यहाँ नज़र आ रही है कि इन लोगों ने, हो सकता है आपके किसी लव्ड वन को सबसे ज़्यादा टारगेट किया हो विद इन फैमिली।
जो आपके लिए भी कह सकते हैं एक ऐसा टाइम रहा होगा कि बर्दाश्त करने के बाहर रहा होगा। आपके लिए एक ऐसा पॉइंट रहा होगा, एक ऐसा समय रहा होगा जो आपने मतलब कैसे झेला है उसको वो आप ही जानते हैं अपने अंदर। तो इसीलिए यहाँ दिख रहा है कि जितना भी इन लोगों ने कोशिश की बार बार कि आपकी जो अपने परिवार के प्रति कमिटमेंट है, जो एक जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं, वो आप निभा ना सके, आपसी कलेश हो, आपसी फूट पड़ जाए, यूनिटी ख़त्म हो जाए। तो जो कमिटमेंट आपने एक कहीं ना कहीं कर रखी थी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति, उसको जानबूझ के उसके बेस पर जानबूझ के उसकी फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश की गई, ताकि आपसी तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप कुछ करने के बारे में सोचे ही ना और आप गिव अप कर दें। आपके मनोबल को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश इनकी ओर से की गई, एक नहीं कई बार। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, लाख इन्होंने कोशिश कर ली हो, लेकिन आपने भी जो कमिटमेंट कर रखी है अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति, चाहे तूफान कुछ भी आ जाए सामने, आप उससे पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि आपके अंदर की जो डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ को लेकर वो एक्सेप्शनल है, ये तो मानना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने धैर्य रखा, आपने पेशेंस रखा, ऐसे बुरे समय में भी जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, फिर भी आपने अपना धैर्य बना के रखा, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन था। तो ये मानना पड़ेगा ये इतना ईजी नहीं है जो आपने किया है। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ट्रिकरी का कार्ड आया और दोस्तों ये कार्ड साफ संकेत देता है कि सामने वाले ने कहीं ना कहीं स्मार्टनेस के नाम पर चालाकी दिखाई है और बातों को घुमाना, आधी सच्चाई बोलना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना या दूसरों के सामने अपनी इमेज बचाने की कोशिश करना, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है। चालाकी बहुत की है कई लोगों ने यहाँ पर, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये जो चालाकी, ये जो ट्रिक है, ये कुछ समय तक ही काम करता है। और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो सच है वो अपने आप सरफेस पर आने वाला है और वो आ भी रहा है। और जिन लोगों ने इनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वही लोग अब क्वेश्चंस पूछना शुरू कर रहे हैं। इनसे लोग पूछ रहे हैं, इनसे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने तो ऐसा बोला था और हमें तो होता हुआ कुछ और दिख रहा है। तो यही वो समय होगा जब इन्हें अपनी ही बनाए हुए जाल का सामना करना पड़ेगा, जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। इन्होंने खुद ऐसा जाल बुन लिया है दोस्तों कि एक लाख ट्राई कर लें, ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। आपको देखिए किसी को एक्सपोज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार जो सच है वो खुद अपनी आवाज़ बन जाता है। और यहाँ साफ दिख रहा है कि आपने हिम्मत नहीं तो बिल्कुल नहीं छोड़ी, चाहे जैसी भी सिचुएशन आई आपने खुद से झेला है सब कुछ बहुत लंबे समय से। ये इतना इजी नहीं होता जितना आसान है ये कहना शब्दों से, जिसके ऊपर बीत रही होती है वही जानता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं था, बहुत कुछ आपने फेस किया है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ रहा हो या फिर लोगों का दूर हो जाना, अपने किसी लव्ड वन का दूर हो जाना। तो आपके लिए बहुत सी समस्याएं रही हैं, नो डाउट। और मैं देख रहा हूँ कि आपको किसी को एक्सपोज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार जो सच है वो खुद अपनी आवाज़ बन जाता है। तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब अपने आप को शांत रखने में, चीज़ों को संभालने में। एक विश्वास आपने जो बना के रखा वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा आपको फील हुआ होगा कि जैसे सब कुछ अब बिखर रहा है और कुछ भी सही नहीं होने वाला। कई बार आपने इस चीज़ को फील किया होगा। और मैं देख रहा हूँ जैसे ये ट्रिकरी का कार्ड है, ये बार बार इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपके अराउंड एक नहीं एक से ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने पहले भी चालाकी करने की कोशिश की थी, आज भी लगे हुए हैं ये। तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आपको बचना है, अपने आप को सेफ रखना है जैसे अभी तक आपने रखा है। बात करते हैं आइसोलेशन की। दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जिस इंसान ने कभी आपको अकेला महसूस कराने की कोशिश की थी, वही अब खुद अकेलेपन का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो लोग आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई इन्हें अकेला कर दो, जब ये अकेले पड़ जाएंगे तो परेशान होकर सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी आप टिके रहे। तो कहीं ना कहीं वही अकेलापन जो ये आपके ऊपर थोपना चाह रहे थे, आज उसी अकेलेपन का सामना इन्हें खुद करना पड़ रहा है। और बाहर से ये स्ट्रांग दिखने की कोशिश सिर्फ एक दिखावा चल रहा है, ऐसा कर रहे हैं सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इन्हें ये समझ आने लगा है
कि गलत फैसलों की जो कीमत है वो कितनी भारी होती है और वो चुकाना ज़रूर पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग दूरी बनाने लगेंगे, ट्रस्ट कम होने लगेगा और इन्हें एहसास होगा कि किसी और के लिए गड्ढा जो है वो खोदने वाला अक्सर खुद उसी रास्ते पर पहुंच जाता है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। और वहीं से इस रीडिंग की जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था इस चीज़ को लेकर कि तमाशा देखने की बारी आपकी है और अब आंसुओं में डूबने की बारी उनकी है। ये कार्ड उसी चीज़ को दिखा रहा है कि जिस दर्द को कभी उन्होंने आपकी तरफ भेजने का प्रयास किया, जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर भेजी, आपके परिवार के ऊपर भेजी, अब वही दर्द उनकी तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस रखिए, क्योंकि जब समय पलटता है तो इंसान को किसी से बदला लेना नहीं पड़ता, समय ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है और अपने में बहुत बड़ा इशारा आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर और मिलेगा भी। तो जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको ऐसे लोगों की ऊर्जा से हमेशा प्रोटेक्ट रखें। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें ऐसे लोगों की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आप जीवन में बहुत तरक्की, बहुत ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है O, देन दिस इज K, देन वी हैव D, देन दिस इज J, वी हैव P, उसके बाद आया है यहाँ पर E, देन वी हैव W एंड दिस इज Q। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।